किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि बेटियां जो होती हैं वो घर की चिराग होती हैं, लेकिन जब इन चिरागों को घर से रुखसत किया जाता है तो दरअसल समाज का जो आईना है वो हमको कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। दरअसल जिस चिराग से उजाला होना होता है उसकी कीमत चिराग को चुकानी पड़ती है। मेरा नाम देव है, भारत टीवी आप देख रहे हो। लगातार मेवात खित्ते में जब आप आते हैं तो मेवात की तस्वीरें आपको कुछ खास दिख जाती हैं। गरीबों की बेटियों की शादी करा रहे लगातार साबिर मज़ाहरी हैं, भाई तौसीफ है, और ये ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन काम जानता हूं, क्योंकि इनके चेहरे पे इंसानियत है और इनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है। और ऊपर वाले ने जिसको भी दुनिया में भेजा है, अगर उसके अंदर गरीबों को लेकर के कुछ पलता है तो वो सच्चा इंसान है। खासकर इस लॉकडाउन में उन लाडलियों के हाथ पीले करा रहे हैं जो इनके पिता बेबस और लाचार हैं। सबसे पहले चलते हैं साबिर मज़ाहरी के पास। जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका भी सर। बहुत किस तरीके से देखते हैं, मैं काफ़ी समय से आपको देख रहा हूं कि आप सामान दिलाते हैं लोगों को, शादियां कराते हैं, कैसे संभव हो पा रहा है ये सब? सबसे पहले तो जी जमीयत उलामा मुल्क की बहुत बड़ी जमात है जी, जो हर मोड़ पे हर वक्त ज़रूरतमंद और मजबूर और परेशान लोगों के साथ खड़ी हुई रहती है जी। अब ये मामला क्योंकि इलाक़ा मेवात में एक बहुत बड़ी रस्म और एक बहुत बड़ी भयानक चीज़ जहेज़ है जी जी, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारी बच्चियाँ घरों में बैठी हैं जी। इसके ऊपर हमारी एक मुस्तकिल मेहनत है कि किस तरीके से इलाक़ा मेवात से जहेज़ ख़त्म हो जी। मगर लगातार मेहनत करने की वजह से, क्योंकि कोई चीज़ की जब लत पड़ जाती है ना, एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। इसके लिए मुस्तकिल मेहनत करता है। हमने सोचा कि ये भी बहुत मुश्किल है कि जो बगैर बिल्कुल सामान के जो रिश्ते हो जाएं। हमने कुछ बहुत ज़रूरत का सामान, बहुत सारे साथियों के सहयोग, खास तौर से आज के दिन जफरुद्दीन बागोड़िया, मुश्ताक नैया और ये भाई तो बहुत सारे हमारे साथी, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट है। कोई 100 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है। आज कितनी बेटियों के लिए सामान जा रहा है? आज हमने तकरीबन 5 बच्चों के लिए तो ज़रूरत का सामान दिया है और 2 बच्चे ऐसे जिनके पास खाने पीने का कुछ सामान की ज़रूरत थी, वो सामान दिलाया। साबिर जी, मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ, मेरी भी कल एक बेटी होगी जिसकी शादी होनी है। क्या इन चीज़ों की ज़रूरत खत्म नहीं हो सकती? कोशिश यही है और करना होगा जी, आज नहीं तो कल करना होगा। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ जी, मैं उन बहन और उन बेटियों के माँ बाप को दर्द को महसूस कर सकता हूँ जी, जिनकी बेटियों की सिर्फ इस ज़रूरत के सामान की बुनियाद पर उम्रें ढल रही हैं, बड़ी परेशान है। जो लोग बेटियां ना मांग कर गाड़ियां और पैसा मांगते हैं, क्या लगता है उनके घरों में रिश्ते करने चाहिए आपको? नहीं करने चाहिए जी। वो कौम के बहुत बड़े भिखारी हैं, वो कौम के बहुत बड़े चोर हैं अगर कोई इस तरीके से शादी करे। साबिर जी, आगे से हमें उम्मीद ही नहीं, भरोसा होगा मेवात की वो गरीबों की बेटियां भी अच्छे से रुखसत होंगी, अपने साथ सामान न ले जा करके रिश्ते और अहमियत लेकर के जाएंगी। यही कोशिश है दोस्त। और ये बिल्कुल एक बहुत ही, आप अंदाजा लगा लें, एक जहेज का नाम बहुत बड़ा नाम है जी। आप हमारे यहाँ मेवात में इतने में लोग शादियों में बारात ले जाते हैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपए की, जबकि टोटल 25 और 30 हज़ार रुपए में गरीब बेटी की शादी हो रही है। तो हम इसे जहेज कैसे कह सकते हैं? बहुत ही ज़रूरत पे हम लेकर आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रहे हैं। अभी ये ज़रूरियात पर हम इनको लेकर आना चाहते हैं। जब ये ज़रूरियात पर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, बेटी का पिता कभी गरीब नहीं होता। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, गरीब। अगर किसी के घर में बेटी है तो वो गरीब कैसे हो सकता है? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब बेटे दामन छुड़ा लेते हैं तो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर कोई चलता है तो वो बेटियाँ होती हैं। इसी खास बात पर हमारे साथ तौसीफ होंगे। तौसीफ, लगातार हम आपके साथ जुड़े भी रहे हैं और लगातार आप मेवात खित्ते की हिफाजत करते रहे हैं। एक बार फिर बेटियों के हाथों पर मेहंदी की रस्म आप पूरी करा रहे हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है देव भाई जी। ये तो हमारे इलाके के जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने फिक्र ली है जी, मौलाना साबिर मज़ाहरी की सरपरस्ती में, जमीयत उलेमा की देखरेख में जो ये काम हो रहा है जी। और एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं जी, इसमें ना तो किसी संस्था का कोई सहयोग होता है, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति का जी। ये हमारे इलाके के जो नौजवान फिक्रमंद साथी हैं जी, आपस में कोई 1000 देता है, कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है उस एतबार से पैसा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ज़रूरतमंद परिवार को जो ज़रूरत का सामान होता है वो सामान दिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मेरा नाम जान मोहम्मद। कौन सा गांव है आपका? नवलगढ़। नवलगढ़ से हैं। किस तरीके से देखते हैं इस मदद को आप? सब बताइए। नहीं, मुझे बता दीजिए। आपने भी हेल्प की है इसमें? हाँ, अच्छा महसूस होता, करी है।
क्या लगता है, क्या दहेज के लोभियों के घर में बेटियों की शादी करनी चाहिए? ना करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। एक साथी और है हमारे साथ जिनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुश्ताक जी। मुश्ताक जी, अब आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आगे से हम उम्मीद ही नहीं, भरोसा करेंगे कि शायद बेटियों के लिए सामान की नहीं और एक अच्छे रिश्ते की ज़रूरत होगी। कोशिश जारी है क्या? हाँ बिल्कुल, कोशिश जारी है जी, और लगातार जारी रहेगी जी। हम लगातार शादियाँ करवा रहे हैं। 35 गरीब लड़कियों को शादी का ज़रूरत का सामान दिलवा चुके हैं जी। आज पूरा हो जाएगा जी। हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बेटियां हैं जो घरों में पैसे दहेज ना होने के कारण पैसों के चक्कर में जो बैठी हैं जी, तो उनकी कोशिश है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शादी करवाने। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत लोग सामने से चले गए जिनसे मैं बात करना चाहता था, लेकिन ये लोग नाम की लड़ाई नहीं, दरअसल ये काम की लड़ाई है, और काम की लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कम और नाम ज़्यादा करते हैं, लेकिन गरीब लाडलियों की अगर कोई शादी कराता है तो निश्चित ये ऊपर वाला तो देखता ही है। अगर समाज में लोग इसको देखेंगे तो एक आईने की तरह है। जमीयत उलेमा के लोग हैं, समाज के लोग हैं, मेवात के लोग हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत केवल इलाके मेवात को नहीं बल्कि पूरे भारत को है, क्योंकि न जाने कितनी ही बेटियां जो दहेज के दंश से डस करके घरों में बैठी हैं। भारत टीवी आपसे व्यक्तिगत गुजारिश करता है कि कृपया ना दहेज लें और ना दहेज दें, क्योंकि बेटियां जो हैं वो वाकई घरों में उजाला करती हैं।